दोस्तों और मेरे प्रिय भक्तों, आज का मेरा प्रश्न आपके लिए यह है कि राजा जनक ने कब कहा कि वीर विहीन मही मैं जानी। दोस्तों, मतलब आप समझ गए होंगे। तो इसके वृतांत के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इतने कटु वचन वीर विहीन मही मैं जानी राजा जनक के क्या हो सकते हैं। जी हाँ, यह वचन राजा जनक के ही हैं। तो दोस्तों, यह वचन उस समय के हैं जब सीता स्वयंवर में मुनि विश्वामित्र सहित राम लक्ष्मण का पदार्पण जानकर जनक महाराज को अति आनंद होता है। वे उन्हें स्वयंवर स्थान की ओर ले चलते हैं जहां धनुष यज्ञ का होना होता है। असंख्य राजा एवं राजकुमार भारत देश के विभिन्न भागों से वहां सीता के साथ विवाह करने की लालसा से एकत्र हुए थे। भगवान शंकर का धनुष इतना विशाल और भारी था कि रावण और वाणासुर जैसे महाबली भी इसे उठाने में असफल रहे। बारी बारी से परमवीर राजा तथा राजकुमार धनुष भंग के लिए वेदी तक पहुंचे, लेकिन कोई भी वीर धनुष को पृथ्वी से नहीं उठा सका। इसे झुकाकर उस पर डोरी बांधकर तीर चलाना तो बहुत दूर की बात थी। सीता के विवाह करने वाले समस्त योद्धाओं की यह दुर्दशा जब हुई तब महाराज जनक बहुत दुखी हुए और स्तब्ध रह गए। वे सिंहासन से उठकर बोले, वीर विहीन मही मैं जानी। अर्थात मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है और परमात्मा भी नहीं चाहते कि मेरी पुत्री सीता का विवाह होना हो। उसे जीवन पर्यंत कुंवारी ही रहना पड़ेगा। यदि मुझे ऐसा पहले से पता होता कि इस धरती पर अब कोई वीर पुरुष बाकी नहीं बचा है तो मैं यह कठोर प्रतिज्ञा कभी नहीं करता। दोस्तों, इंग्लिश में एक शब्द है रिमोर्स, यानी कि दुख प्रकट करना। जब सभी राजा निष्फल हो गए, धनुष को शिवजी के धनुष जिसका नाम अजगव था उसको हिला तक नहीं पाए, तो दोस्तों दुखी होना तो बनता है। और दुख में आदमी इंसान क्या कुछ कह जाता है। तो यही वर्ड्स, यही शब्द जो इतिहास में आए हैं, वीर विहीन मही मैं जानी। तो दोस्तों, यह राजा जनक के लफ्ज़ यानी कि शब्द उस समय के हैं जब यह धनुष यज्ञ हो रहा था और राजा जनक राजाओं की निष्फलता देखकर दुखी हो गए थे। यह तब के शब्द हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दोस्तों, अगर यह वृतांत आपको पसंद आया हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर अवश्य करना, क्योंकि यह प्रश्न आप जैसे और भी लोगों को सुनने होते हैं, उनको भी जानने होते हैं। इससे आपका परोपकार होगा। और इसी तरह के वृतांत सुनने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको सारे वृतांत तुरंत एकदम ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों, फिर देर किस बात की, आज का वृतांत यहीं समाप्त करता हूँ। आपसे यही गुजारिश है कि मेरे भक्ति के वृतांतों को, मेरे तपस्या करने वाले वृतांतों को आप आगे बढ़ाते रहिए। बस यही आपसे उम्मीद करता हूँ। जय श्री राम, जय राजा जनक, जय माता सीता की।